मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है क्लास 11th का पहला लेसन जो है फिजिक्स का प्रत्यास्था एवं तरल दाब से लिया गया है। इसमें आप पढ़ेंगे, अब वीडियो नंबर 10 है, इसमें पढ़ेंगे तरल पदार्थ। तो आप पढ़े हैं तो द्रव और गैस तरल पदार्थ होते हैं। ठोस और द्रव क्या होते हैं? द्रव और गैस क्या होते हैं? ये तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, तो आप लोग को मालूम है इनकी जो है आकृति निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, वे तरल पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? तरल पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है और वह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, वे क्या कहलाते हैं? तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो तरल पदार्थ आप लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी अपनी कोई निश्चित वे पदार्थ जिनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, निश्चित आकृति नहीं होती है, अर्थात जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तरल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल में आप कह सकते हैं द्रव एवं गैस। तो द्रव को ही जल कहते हैं। तो ये तो हो गया तरल पदार्थ। ठीक, तरल पदार्थ क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, अर्थात जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए आता है तरल दाब।
तरल दाब थोड़ा समझिए इसमें। जब द्रव को इस पात्र में रखा जाता है, ये क्या है, पात्र है, ये है द्रव है, तो द्रव इस पात्र की ये तली है, ये तली है, ये तली है, ये तली है, यानी सतह है। तो इस सतह पर भी दाब डालता है, इस सतह पर भी दाब डालता है, इस सतह पर भी दाब डालता है। ठीक। तो द्रव द्वारा जिस पात्र में रखा गया है उस पात्र के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए अभिलंबवत बल को, देखिए पात्र ये है अभिलंबवत, पात्र ये है अभिलंबवत, पात्र ये है अभिलंबवत। तो द्रव को जिस पात्र में हम रखते हैं तो द्रव द्वारा उस पात्र की सतह पर, द्रव द्वारा उस पात्र की सतह पर, तो सतह का मतलब उस पर क्षेत्रफल, तो बल कार्य करता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। ठीक। तो तरल दाब क्या है, द्रव द्वारा या तरल द्वारा पात्र की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए अभिलंबवत बल को ही हम क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। ठीक। तो इसको लिखेंगे किसी बर्तन, क्योंकि ये बर्तन में रखे जा रहे हैं, बर्तन की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही तरल दाब कहते हैं। किसी बर्तन की सतह पर, ये बर्तन है, ये पात्र था, इसी पात्र कहिए या चाहे बर्तन कहिए, इसकी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही तरल दाब कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ये तो तरल दाब, इसी पर दाब भी है, दाब की भी परिभाषा है, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। कोई पृष्ठ की सतह है, जैसे यहां पर भी सतह है, ठीक, तो दाब हम भी लगा सकते हैं। भाई कोई वस्तु है, उस पर हम प्रेशर दें, ठीक, तो हम प्रेशर देंगे इसी प्रकार से। अभी ये है, हम इसी प्रकार से देंगे प्रेशर दाब, तो ये बल लग रहा है इस वस्तु पे। तो ये तो द्रव तरल दाब था, यानी द्रव के द्वारा किसी वस्तु द्वारा भी किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। ठीक। तरल दाब द्रव द्वारा, तरल मतलब है गैस और द्रव दोनों द्वारा।
गया गैस और द्रव द्वारा, और दाब किसी भी वस्तु द्वारा। भाई मैं भी तो लगा सकता हूं, तो मैं तरल हूं नहीं, ठीक है ना। तो किसी वस्तु द्वारा किसी सतह के या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो अब दाब की डिफिनीशन देखिए, ये दाब है, प्रेशर। तो आप कहें लिख सकते हैं किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर ये हो गया, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसका मतलब अविलंबवत बल। यहां पर आप लिख सकते हैं अभिलंबवत बल, अर्थात P बराबर होता है F/A। अब देखिए मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी को हम पास्कल भी कहते हैं, अर्थात PA से प्रदर्शित करते हैं पास्कल को। तो इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, PA से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। तो आप लिख सकते हैं 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, वायुमंडल भी जो है दाब का मात्रक होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक,
ये वायु मंडल, ये भी दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक। वायुमंडल है, बार है, दाब का मात्रक आप लिख सकते हैं। देखिए कई हो गए, पास्कल हो गया एक, दूसरा हो गया आपका वायुमंडल हो गया, बार हो गया, तार हो गया। इतना है बार, तार, पास्कल, वायुमंडल, बार, तार, ये सब जो है दाब के मात्रक हैं। तो देखिए इस बात को समझिए, एक वायुमंडल, पास्कल को समझ में आ गया कि एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक वायुमंडल, ठीक, एक वायुमंडल जो होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक, क्लियर हो गया? एक बार 10⁵ पास्कल, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, यानी ये लगभग बाउंड्री दाब के बराबर होता है एक बार। और एक तार 133 पास्कल होता है, 133 पास्कल होता है। तो ये नोट कर लीजिए, दाब का मात्रक होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आज जो है इतना ही वीडियो काफ़ी है आप लोग के लिए, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।